बिलाल, आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तू हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे। कहा बेटो, मैंने कसम खाई थी लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूंगा। उन्होंने कहा ना, अल्लाह अकबर अल्लाह। सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मिच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अनावल नास खुरूजन इज़ा बुइसु, कब्रें फटेंगी सबसे पहले मैं निकलूंगा। और कैसे निकलूंगा? मेरे दाएं तरफ अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ उमर निकलेगा। और इससे अजीब बात, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिमश्क के शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा और बाहर निकल के अजान देगा। फिर मेरे लिए बुर्राक लाया जाएगा, मैं उस पर सवार होकर माशर की तरफ चलूंगा और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पर आगे आगे चलेगा। जब हम पहुंचेंगे मैदान हशर में तो अल्लाह बिलाल से कहेगा, अज़्ज़िन या बिलाल। बिलाल, आज अज़ान बिलाली सुना, हमारा शायर मशरिक़ कह गया था, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। आज अज़ान दे तो बिलाल ऊंटनी पर खड़े होके अज़ान देंगे और पूरी आदम की औलाद उस अज़ान को सुनेगी जो कभी सिर्फ मदीने वालों ने सुनी। कभी मदीने पर एक दफ़ा जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर के पास आया, अबू बकर मेरा रहना दोभर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाज़त दे मैं जहाद में चला जाऊं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस लिया है। एक दिन ख्वाब में अता के नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊंटनी को भगाया और 21 दिन का सफर 7 दिन में तय किया और मदीना पहुंचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूलल्लाह मैं आ गया, या रसूलल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। तो लोगों को पता था अजान नहीं देंगे, तो उन्होंने हसनैन को बुलाया, मेरे नबी के फूल, मेरे नबी के जानो जिगर, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जिनको हमने ऐसे बुला दिया है जैसे कोई शय ही नहीं है। जिसने, या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे तू बुग़्ज़ रख। ये हैं मेरे नबी के फूल, शहजादे। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हसनैन आप बिलाल से कहो तो ये अजान देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये दोनों भाई आए, 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र, कहने के या अम अज़्ज़िलना कमा कुंत तुअज़्ज़िन लिजद्दिना। बिलाल, आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तू हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे। कहा बेटो, मैंने कसम खाई थी लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूंगा। और जब वो कोई एक अंसारी औरत का घर था मस्जिद के छत के साथ, उस पे चढ़ के अजान होती। उन्होंने कहा ना, अल्लाह अकबर अल्लाह। सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मिच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अल्लाह को मोहम्मदी बन के दिखा, अल्लाह राजी है। न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। उसकी बारगाह में वही महबूब है जो उसके नबी का गुलाम बन के आया है, बाकी सब मरदूद कर दी जाए। दिन की जिंदगी है, तो हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का डूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा,
क्या बदिया भैंसा बैल चुदर, क्या दूनी पल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जनाजे वक्ते देखा करो, ऊंची बिल्डिंगें न देखो, गहरी कब्रें देखो, सरसब्ज बागात न देखो कि ये वो लोग थे मिट्टी में पड़े हुए जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं। आज उनकी हड्डियों को भी कब्र ने गला दिया और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते वाह मेरा बंदा मैं तो इससे राती। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह टीबी के मरीज से और बड़ी उनकी काविश थी पाकिस्तान के लिए, तो उनके सेक्रेटरी ने एक दिन कहा कि सर आप इतने बीमार हैं और आप इतना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर रह नहीं आता। तो वो कहने लगे कि देखो मेरे प्यारे, मैं चाहता हूँ जब मैं अल्लाह के पास पहुंचूं तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना, मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन। अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना। तो ऐसे मरो के जब पहुंचे तो अल्लाह कहे वाह वाह मेरा बंदा तूने मुझे राजी कर दी। और उसका एक ही रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को मनाने के लिए न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, न नसब चाहिए, न हसब चाहिए, न गुर्बत चाहिए, न अमीरी चाहिए, मोहम्मदी बन के दिखा दो बस। फला व रब्बिक, कुरान की पहली कसम, कुरान की पहली कसम सूरह निसा में, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब ये बता दें कायनात के इंसानों को, गुलिस्तान जौहर के मुसलमानों को, जब तक तेरे गुलाम बनकर नहीं आएंगे मुझे तेरे रब की कसम मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा। मुहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है जन्नत का। हमने कहा जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी क़यामत के दिन, इलैया मफातिहुल जन्ना, अल्लाह जन्नत की चाबियां मुझे पकड़ाएगा। यहां दुनिया के खजानों की भी चाबियां आई। इसराफील आए, अब 3 दिन से फाका था और अब सफा पे बैठे थे और जिब्रील से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं एक लुकमा पेट में नहीं गया। 3 दिन मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो जाए मेरे सर में दर्द हो जाता, मसला है मेरा। और आपने कहा 3 दिन गुजर चुके हैं जिब्रील, एक मुट्ठी जौ नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम इसराफील भेजा और इतना बड़ा थाल, उसके ऊपर रेशमी रुमाल, का या रसूल अल्लाह इन रब्बका समिअ कलाम, अल्लाह ताला ने आपका दुख सुना है। वबासनी इलैका बिमफातिह खज़ाइनिल अर्ज़, और ये 7 ज़मीनों के ख़जानों की चाबियां देकर मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को नजराना पेश कर दो। लेकिन उनसे पूछ लो अब्दन रसूला और मलिकन रसूला, आप बादशाही वाली नबूवत चाहते हैं या गैर गुलामी वाली नबूवत चाहते हैं? तो आपने फरमाया बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए। मैं गुलामी वाली नबूवत कबूल करूंगा, बादशाहत वाली नबूवत कबूल नहीं करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, अल्लाह ने दे दी, और मेरे नबी को मांगे बगैर पेश की नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा फिर भी एक खाल आएगा, वो भी रेशम से ढका हुआ होगा, वो मेरे नबी को पेश किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की चाबियां हैं, आप खोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। अगर शान देखनी है क़यामत के दिन तो अपने नबी की देखना। जो हो गया उस पर तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलने की आज नियत करो। ये मैं पहला जुमा पढ़ा रहा हूँ साल का, यहाँ नया साल है, आखिरी जुमा है शायद जनवरी का। तो आज सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हो, बहुत कम बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, और हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह तो देख रहा, या अल्लाह तो सुन रहा है। हमने तेरे सामने आंसू भी बहाए और तौबा भी।
اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قلب پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا حفیظ و وکیل بن جا۔ جن سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور آج کے بعد ہمیں اپنی پیارے محبوب والی زندگی عطا فرما، اس پہ چلنا نصیب فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کر سنت خدا۔